वृत्त और रेखा में संबंध देखना है, ठीक है। C9 वृत्त और रेखा में संबंध देखना है, ठीक है। देखो अब वृत्त देखो, वृत्त किसको कहेंगे? गोल नहीं, एक बिंदु जो होता है, बिंदु के समूह को वृत्त कहेंगे। बिंदु के समूह को वृत्त कहेंगे, ठीक है। और लाइन तो पता है सबको, कोई भी रेखा हो सकता है। रेखा किसको कहेंगे? ये हो गया, बी हो गया, इसको रेखा कहेंगे? नहीं, ये रेखा खंड होता है। क्या होता है? रेखा खंड। रेखा जो होता है, रेखा का लाइन फिक्स नहीं होता है, अब कहीं तक जा सकता है और कहीं तक, अनंत इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। इसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है P और यहाँ कोई भी आ रहा है Q। ई जो होता है कहीं पर लिखाएगा PQ बराबर, तो रेखा खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखा खंड कहलाएगा ये, ठीक है। और क्या क्या कहलाएगा ये? रेखा खंड। और ये पूरा जो है, ये जो है A और ये है B, ये जा ही रहा है, इसको हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे रेखा। क्या कहेंगे? रेखा। जिसका जो है लाइन फिक्स नहीं होता है, कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? ये फिक्स नहीं है, ई भी फिक्स नहीं है, इसको क्या कहेंगे? रेखा। इंग्लिश में लाइन होता है, ठीक है। वृत्त का इंग्लिश होता है सर्कल। क्या होता है? सर्कल। हम लोग देखते हैं आगे, जो वृत्त जो है, वृत्त और रेखा में संबंध क्या होता है, ठीक है। देखो आगे देखो वृत्त हो गया, कौन सा है? अध्याय 10 में हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले देखे हम लोग छेदक रेखा, उससे पहले उसके बाद देखे हम लोग स्पर्श रेखा, उसके बाद देखे क्या? अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। छेदक रेखा क्या था? एक वृत्त था, ठीक है। वृत्त के कहीं से गुजर सकता है, ठीक है। दो बिंदु, वृत्त के दो बिंदु पे जो, ठीक है, जो रेखा गुजरेगा उसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। अगर वृत्त के एक बिंदु से गुजरेगा तो स्पर्श रेखा कहेंगे। वृत्त के कोई भी बिंदु से अगर रेखा नहीं गुजर रहा है उसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। पीछे हम लोग देखें, अभी देख रहे हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा में क्या हो सकता है, ठीक है। आप माना नाम दीजिए, भी कुछ भी, ठीक है। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड में, ऐसे पूछ सकता है कि एक वृत्त पर, क्या बनेगा क्वेश्चन? एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? छेदक रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन रहेगा, आपको इसे पूछ सकता है। आंसर में देखिए, एक वृत्त है, वृत्त में फिर से बना देते हैं, एक सेकेंड। देखो ये क्या है? वृत्त है, मालूम करके देख सकता है कि दिखा रहा है। ये एक वृत्त है, इसमें कितनी छेदक रेखा हम लोग खींच सकते हैं? देखिए कितने खींच सकते हैं? अनंत। जितने मन उतने खींच सकते हैं, ठीक है। हम रेखा खींच के दिखा दिए, यानी एक वृत्त में हम लोग अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त में हम लोग अनंत छेदक रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकाल के भगा देंगे क्लास से बाहर, लतियाना स्टार्ट करेंगे, कोई नहीं बचाएगा। कितना खींच सकते हैं हम लोग? अनंत खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए छेदक रेखा से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि किसी बिंदु पर, नहीं, वृत्त के, एक वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त के किसी बिंदु पर किसी दो बिंदु पर, ठीक है, ऐसे लिख चलिए। एक वृत्त के किसी दो बिंदु पर, कितनी छेदक रेखा खींची जा सकती है? कितनी छेदक रेखाएं होगा, ठीक है, रेखाएं
खींची जा सकती है। खींची जा सकती है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग, ये आपको पूछ रहा है कि एक कोई वृत्त है, ठीक है, दो बिंदु से, एक वृत्त पे कोई दो बिंदु से कितना छेद रेखा खींच सकते हैं? हम लोग एक बिंदु से एक ही रेखा खींच सकते हैं। कोई दो बिंदु से हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं। आप क्या इस परिवार की रेखा हम खींच देंगे? खींच दीजिए, एक ही रेखा हुआ ना। आप बिंदु से थोड़ा भी इधर उधर कहिए, हम एक और रेखा खींच दिए हम, तो आपके 200 बिंदु आ गया, तो 3 बिंदु हो गया। ध्यान रखिएगा, कितना एक वृत्त से, मतलब वृत्त के दो बिंदु से कितना रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा खींच सकती है। आंसर क्या होगा? एक। कोई दिक्कत है? नहीं। आपको छेदक रेखा से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं स्पर्श रेखा। वीडियो रोके। देखो, अब हम लोग को देखना है स्पर्श रेखा। क्या देखना है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा में हम लोग देखेंगे, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई भी वृत्त है ना, ध्यान दें, ऊपर करके लेंगे ताकि आएगा फिर दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो जाता है ना। देखो, ये लेंगे, वृत्त है ये। देखो, स्पर्श रेखा कहने का मतलब है कोई भी स्पर्श रेखा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। ये कोई भी रेखा है ए बी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा, ठीक है, जो वृत्त को टच करते हो सट के जा रहा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए, ध्यान दीजिए, कोई एक वृत्त है, ठीक है, इसमें देखिए कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक यहाँ खींच सकते हैं हम, एक यहाँ खींच सकते हैं हम, एक यहाँ खींच सकते हैं हम, यहाँ खींच सकते हैं, 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 अनंत। कितना? अनंत। अनंत। कोई दिक्कत है? लिखेंगे अनंत, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए, एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है स्पर्श रेखा से कि एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखो, कोई एक वृत्त है, पहले देख लेते हैं हम, फोटो पहले देख लेते हैं। एक वृत्त है, कोई एक बिंदु है, तो यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना हम लोग। यहाँ से खींच सकते हैं, यह एक क्यों बिंदु हुआ ना। कहेगा सर जी यहाँ पर, यहाँ भी तो बिंदु है, तो एक क्यों पूरा बिंदु, एक क्यों बिंदु आएगा, ठीक है, कि एक बिंदु से हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। इसको क्वेश्चन लिख के हम लोग लिख देते हैं, आप लोग ध्यान पे रहेगा। कहता है कि एक वृत्त से एक वृत्त पर, एक वृत्त में एक वृत्त में एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? खींची जा सकती है। आंसर होगा एक। देखिए हम लोग कि एक वृत्त है, कहीं भी लेंगे तो एक बिंदु, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। ध्यान रखिएगा, कटना नहीं चाहिए, तो सिर्फ टच करना चाहिए, ठीक है। कि कोई बिंदु पी है, तो क्या है, एक ही स्पर्श खींच सकते हैं कोई बिंदु से, ठीक है। पॉज कर, वीडियो पॉज कर। हेलो, देखो, अब हम लोग एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्या बन सकता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, ठीक है, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं
खींची जा, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कोई एक वृत्त है, आपको समांतर रेखा पर समझ में आना चाहिए। समांतर रेखा किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के समांतर चले, ठीक है। जैसे देखिए दोनों समांतर हुआ, ये दोनों समांतर हुआ, ये दोनों समांतर हुआ, ये दोनों समांतर हुआ। आज समझ में समांतर आप लोग को पता है। देखिए अब हमको क्या कह रहा है कि बड़ा वृत्त में देखना है कि वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त लिए हम लोग, देखिए अगर एक रेखा यहाँ जा रहा है, यहाँ ठीक है स्पर्श रेखा, एक यहाँ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। अगर जोड़ी में पूछा कितनी जोड़ी समांतर रेखा हो सकती है, तो एक जोड़ी समांतर रेखा हो सकती है। जोड़ी मतलब होता है क्या? 2 पीस। 2 पीस को हम लोग एक जोड़ी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद देखिए जैसे आप चाहिएगा, कहिएगा सर जी ये देखिए ई हुआ समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा स्पर्श समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है। आप कैसे ये हो तो समांतर स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो नहीं, ये दोनों समांतर स्पर्श रेखा हो गया ना, तो ये दोनों समांतर इसके समांतर थोड़ी ना है। नहीं, समांतर रेखा जो होगा कितना होगा? 2 ही होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए माइंड में, नोट कीजिएगा। इसका एक और पॉइंट है, क्या देखते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त के, एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं पहले। वृत्त के सेंटर यानी केंद्र से, सेंटर यानी केंद्र से जो है स्पर्श रेखा, ठीक है, कहीं भी स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये होता है स्पर्श रेखा, ठीक है। ये भी जो है स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। जा ही रहा है रेखा का अंत नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ना केंद्र से 90 डिग्री कौन बनाएगा? कितना बनाएगा? 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा कितनी डिग्री की कौन बनाती है? आप लोग क्या लिखिएगा? 90 डिग्री, ठीक है। 90 ऑप्शन में रहेगा आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। लिखेगा इन स्क्वायर है, तो आप लोग क्या मारिएगा? 90 डिग्री। आप इसको चाहिए तो लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका आंसर इसी में होगा। कोई दिक्कत है? नोट कीजिएगा। देखो बेसिक हम लोग खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 आप देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 10.1 इसी को देखना है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, पहला देख तो क्वेश्चन देखो तो पहला देखिए आप लोग बुक में देख सकते हैं। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्वेश्चन क्या लिख दीजिए। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? देखो हम लोग अभी पीछे बेसिक में देखे हैं, कोई अगर वृत्त है उसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बताए थे अभी हम। ध्यान लाओ। कोई वृत्त का कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है? अनंत हो सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर में हम लोग अनंत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 का पहला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ठीक है,
क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई वृत्त है, इसका स्पर्श रेखा जो है इसको क्या बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दूसरा जो पहला आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, एक। कोई दिक्कत? आप लोग वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जब हम किताब दिखाते हैं उस टाइम। आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखे तो फिर से देख सकते हैं, फिर से बुक लेके आ रहे हैं आपके सामने। एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। क्या कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी तुरंत बताएं बेसिक में, याद कीजिए। क्या कहते हैं, अरे गधा, रेखाखंड का कहें। देखो यहाँ ये हुआ वृत्त हुआ, अब वृत्त में जो है कोई रेखा इधर से इधर तक जा रहा है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे ना। क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे हम, ठीक है। तीसरा देखिएगा, ये बुक लाया आप सामने, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा, इसमें देखो दिख रहा है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अभी तुरंत हम लोग बेसिक में पढ़ाए, पीछे देखिए तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, दो। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है, दो। कैसे, देखो यहाँ है वृत्त है, अब तुरंत बताएं, पीछे देखिएगा, पेज पलटी मार के पीछे, समांतर स्पर्श कितना हो सकता है, दो। समांतर स्पर्श रेखा हो सकता है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, दो समांतर रेखा हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे कहीं अगर होगा जोड़ी में तो जोड़ा में कितना होगा, एक जोड़ा होगा, क्या दो पीस को हम लोग एक जोड़ा कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चले, आगे देखिएगा चौथा, दूसरा का चौथा देखिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा में उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। समझिएगा क्वेश्चन को फिर से, कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। हम लोग देखिए, आपको दिखाते हैं बोर्ड पे, देखिए कि ये वृत्त हुआ, ठीक है, और वृत्त के स्पर्श रेखा के बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको अगर नाम रखें तो क्या कहेंगे, इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। देखिए 10.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अपना बुक में क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास बुक भी नहीं है तो फिर क्या पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, दिख रहा है क्वेश्चन, देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और O केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई क्या होगी, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखा है, ये मत समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव है तो आसान ही है, पर आपको समझा देते हैं हम इसको बनेगा कैसे, ठीक है। इससे क्या आप लोग को इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस हिसाब से तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कहता है किताब में, आप पढ़िए क्वेश्चन देखते जाइए। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। इसका त्रिज्या हम लोग को पता है ना, केंद्र से जो होता है परिधि, इस साइड वाला क्या कहते हैं हम लोग, परिधि। इस साइड में जो है साइड में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से जो है ना परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसका दे है मान आपको 5 सेंटीमीटर, कितना का है, 5 सेंटीमीटर का है। केंद्र O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु P है, क्या है ये
बिंदु P है, इसको बोलता है पी क्यू स्पर्श रेखा। ठीक है, एक रेखा है, यहाँ पे है P और यहाँ पे है Q, कोई दिक्कत? पी क्यू स्पर्श रेखा है, कहीं से कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, ये बिंदु है Q। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, पी क्यू स्पर्श रेखा बोल रहा है कि पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। देखो बोल रहा है ओ क्यू, यानी ओ क्यू इस प्रकार मिलती है कि ओ और क्यू इस प्रकार मिलती है कि कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। तो आपको बोल रहा है कि पी क्यू की लंबाई क्या होगा? पी क्यू का लंबाई क्या होगा? पी क्यू बराबर व्हाट? ठीक है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं? पाइथागोरस पर में पढ़े थे हम लोग, पाइथागोरस पर में पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे कि जब दो भुजा का मान दिया हो, तीसरा भुजा का मान हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से ध्यान दीजिए, पाइथागोरस पर में क्या होता है? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप पूरा लिख लीजिएगा, माना पूरा कम लिखिए। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए कर्ण इसमें क्या होता है? कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, हम लोग जानते हैं। सबसे बड़ा भुजा क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। कर्ण। देखिए सबसे बड़ा भुजा यही होगा, क्या कि यहाँ से यहाँ का लंबाई और यहाँ से यहाँ का लंबाई। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ये जो है आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा इस पर कि बड़ा भुजा कौन है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं, ये स्पर्श रेखा लेते हैं। ठीक है, और ये जो है 12 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ बिंदु Q लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आपको लगेगा कि छोटा भुजा है और ये सबसे बड़ा भुजा है, कोई दिक्कत है? नहीं। और इसका लंबाई जो होगा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर। बड़ा भुजा को लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी कितना है? 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे बराबर लंब का स्क्वायर। लंब जो होता है सबसे छोटा भुजा होता है, क्या होता है? सबसे छोटा। आप जो है 10.1 जो है ना चैप्टर, इससे पहले देखिएगा परमेय होगा एक। ठीक है, परमेय 10 का जो है पहला परमेय होगा। ठीक है, उसमें आपको बताएगा कि वृत्त का सबसे छोटा भुजा होता है, उसको हम लंब कहते हैं। वृत्त के सबसे छोटी भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। देखो इस हिसाब से हम लोग लंब इसको क्या कहेंगे? 5 सेंटीमीटर को। इतना आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप इतना खाली ध्यान रखिए कि आप लंब आधार किसी को मानिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या है कि आप अगर पढ़े होंगे नॉर्मल चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। देखिए प्लस दे रहे हैं आधार। आधार क्या है यहाँ पे? पी क्यू है। क्या है? पी क्यू। पी क्यू का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। देखिए 12 का स्क्वायर 144 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। देखिए प्लस पी क्यू का पी क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 इधर प्लस का इधर माइनस का आएगा। ठीक है, तो 144 घटे 25, ठीक है, बराबर पी क्यू स्क्वायर। ये जाएगा, बचेगा 119। कितना हो जाएगा? घटाया देखिए 119। इतना भी नहीं आ रहा है, आ रहा है ना रे? अब पी क्यू स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए दोनों साइड हम लोग रूट करें। क्या करें हम? दोनों साइड रूट कर सकते हैं। दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड गुना कर सकते हैं, दोनों साइड भाग कर सकते हैं। हाँ समझ रहे? दोनों साइड दो घटा सकते हैं, कोई फर्क पड़ता है इससे? नहीं। ये सब चीज़ कंसेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, देखिए ये तो रूटे में रह गया 119, समझे, लेकिन ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये क्या बच गया? पी क्यू। यानी आपका हो गया, यहाँ पर लिखिएगा कि पी क्यू बराबर रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखिएगा कि 119 सेंटीमीटर से रूट में हमको समझ में नहीं आता, आप तो लिख तो दिए सर जी कि पी क्यू बराबर रूट अंडर 119 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिख दिए सर जी। हमको पता नहीं चल रहा है कि होगा कितना मान। आपको बता देते हैं कि स्क्वायर आप लोग को पता है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर होता है 140, 11 का होता है 121, होता है ना? तो 121 और 100 के बीच में है ना, यानी 10 और 11 के बीच में ही इसका कोई मान होगा, पॉइंट में जाएगा। कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पॉज कीजिएगा, हो गया वीडियो पॉज, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखो अब कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है
ठीक है। आपके पास बुक का देखिएगा, लिखल है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। समझिए क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है कि बोल रहा है एक वृत्त बनाने के लिए, ठीक है, वृत्त में बोल रहा है कि 2 समांतर रेखा खींचने के लिए 2 समांतर रेखा, लेकिन उसमें नियम और कंडीशन ये लगा रहा है कि उसमें पहला जो होना चाहिए छेदक रेखा होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखा होना चाहिए। देखिए ये छेदक रेखा है, अब देखो इसी के समांतर हमको खींचना है, ठीक है। अब ऊपर नीचे कहीं खींच सकते हैं, पर समांतर रेखा खींचना है और स्पर्श रेखा खींचना है। ये स्पर्श रेखा नहीं हो पाया, थोड़ा ऊपर हट गया, ये होगा स्पर्श रेखा, ठीक है। देखिए ये ए बी है, ये क्या हो गया, छेदक रेखा हो गया, हो गया, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। कोई दिक्कत आप चाहिए तो इसका नाम लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। इसका नाम दे सकते हैं आप लोग छेदक रेखा। ठीक है, आपका 10.1 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10.2 या उसका बेस अगला दिन देखेंगे। आज के लिए इतना है, रोकिएगा बंद। समझ में कुछ तो आ गया होगा, नहीं आया फिर से देखिएगा वीडियो को रिपीट कर करके, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।